Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are good. So स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्रिएट फॉर्म एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड. तो हम विजार्ड के थ्रू रिपोर्ट और फॉर्म को क्रिएट करेंगे आज के सेशन में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्म. इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म इन DBMS. व्हाट इज फॉर्म? अ फॉर्म is a interface between the user and the database, or we can say a form provides the user a systematic way of storing information into the database. It is an interface in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly in the database objects such as tables. Right? Suppose ये आपके पास कोई भी फॉर्म है, ठीक है. अब यहाँ पे फॉर्म में सपोज आपको दे रखा है रोल नंबर, राइट, और एक आपको दे रखा है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स. नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे एक नेम दे रखा है आपको, एंड देन उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है. तो इस तरीके से फॉर्म क्या कर सकते हैं, फॉर्म के थ्रू आप लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और स्विच कर सकते हैं आप लोग किसी भी नंबर पे, रोल नंबर पे. ठीक है, तो चलिए कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म विजार्ड के थ्रू वो भी देख लेते हैं हम लोग. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस एंड चूज दिस डेटाबेस ऑप्शन. ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल एंड क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन. नाउ हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं डेटाबेस के वो डिस्कस कर लिए थे, टेबल्स, क्वेरी. आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म और रिपोर्ट्स. क्लिक ऑन दिस यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म. राइट, अब इसमें आपको आपके सामने फॉर्म विजार्ड की विंडो ओपन हो जाएगी. यहाँ से आपको चूज करना है, या तो आप टेबल के थ्रू फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या क्वेरी के थ्रू. अगर आपकी क्वेरी सेव्ड है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं. तो हम करते हैं टेबल के थ्रू. यहाँ पे दो आपको शो हो रहे होंगे, अवेलेबल फील्ड्स एंड फील्ड इन द फॉर्म. तो यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स जो कि मेरे टेबल के अंदर हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं. अगर मैं 1 बाय 1 चाहती हूँ कि इसको फॉर्म में दूँ तो 1 बाय 1 भी इसको आप कर सकते हैं. अगर आप एक साथ सभी चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन से आप सभी को कर सकते हैं. मूव अप और मूव डाउन इससे आप कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन. Second step is decide if you want to set up a subform. Subform means a subform is a form that is inserted in the another form. Use subform to show data from table or query with a one to many relationship. Suppose आपका जो टेबल है वो किसी दूसरी टेबल से लिंक है, प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू, या वन टू मैनी जो रिलेशनशिप है वो क्रिएटेड है. तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, सब फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है, हमारी टेबल लिंक्ड नहीं है तो हम इसे करेंगे नेक्स्ट. नाउ अरेंज द कंट्रोल ऑन योर फॉर्म. आप इसमें कौन सा कंट्रोल चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये वाला बेटर लुक हो रहा है तो हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे. नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट. नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द डेटा एंट्री मोड. डेटा एंट्री मोड में आप इसे सेकंड वाले को चेक करेंगे. द फॉर्म इज थ्रू डिस्प्ले ऑल डेटा. ये सभी अनटिक रहने देंगे क्योंकि हमें मॉडिफिकेशन भी करना है डेटा में, डिलीशन भी करना है और एडिशन भी न्यू डेटा का करना है. नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन. अब यहाँ से आप अप्लाई द स्टाइल ऑफ योर फॉर्म. हम यहाँ से स्टाइल कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं. स्टाइल आपको पता ही है, फॉर्मेटिंग टूल टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग. राइट, यहाँ से आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं. मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो मैं ये ब्राइट ब्लू कलर चूज कर लेती हूँ. यहाँ से फील्ड बॉर्डर, नो बॉर्डर, 3D लुक और फ्लैट. बॉर्डर से आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दे रखे हैं यहाँ से इसका बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 3D पे क्लिक किया. नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन. राइट, अब नेम ऑफ द फॉर्म. नेम ऑफ द फॉर्म हम वही रहने देंगे जो टेबल का नेम है. नेक्स्ट वन इज हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर द क्रिएटिंग फॉर्म. वर्क विद द फॉर्म. यस, हम वर्क करना चाहते हैं. नाउ क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन. योर फॉर्म विल बी क्रिएटेड. ठीक है, अब नीचे बॉटम साइड में आपको दे रखा है रिकॉर्ड 1 of 7. राइट, आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट प्लस राइट एरो. ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th 8th एंड नो वन। ठीक है, हमारे लास्ट कितने रिकॉर्ड है? 8 रिकॉर्ड है। ठीक है, 7 रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी 4th वन इसमें नहीं है। तो सपोज आप इसमें सेकंड वाले पे जंप करना चाहते हैं या थर्ड वाले पे, आप डायरेक्टली थर्ड लिखिए और एंटर की प्रेस कीजिए, आप थर्ड वाले रिकॉर्ड पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को स्विच कर सकते हैं और यहाँ से अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आप रिकॉर्ड को सेव करना या न्यू रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन दिया है न्यू रिकॉर्ड का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड दिया 104, क्लिक ऑन दिस एंड चूज दिस वन 104। टैब की हेल्प से आप नेक्स्ट वाले टेक्स्ट में जाएंगे। एम्प्लॉय का नेम सपोज मैंने दिया यहाँ पे अक्षिता एंड डेजिग्नेशन इज मैनेजर। नाउ सैलरी इज सपोज 78,000, राइट। अब इसे करेंगे हम सेव। यहाँ पे आप सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन देख रहे हैं, इससे सेव कर सकते हैं। अब सपोज अब मुझे देखना है कि क्या ये रिकॉर्ड उसमें टेबल में इंसर्ट हुआ है, तो हम यहाँ से विंडो को करेंगे क्लोज, टेबल पे क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय टेबल डबल क्लिक करेंगे। हेयर यू कैन सी 104 अक्षिता मैनेजर 78,000 यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। क्लोज करेंगे विंडो, क्लिक ऑन दिस फॉर्म अगेन एंड क्लिक ऑन दिस एम्प्लॉय फॉर्म। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट। सपोज मैं चाहती हूँ यहाँ से 8 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ। इस 8 नंबर रिकॉर्ड को हम डिलीट करेंगे। 108 सुनीता मैनेजर 75,000। नाउ क्लिक ऑन दिस डिलीट रिकॉर्ड। जैसे ही आप डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये मैसेज विंडो ओपन हो जाएगी। if you want to click yes, you would not be able to undo this operation. Okay, do you want to continue anyway? Yes. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या वो उसके अंदर टेबल में डिलीट हुई है। तो क्लिक ऑन दिस टेबल एंड नाउ क्लिक ऑन दिस। हियर यू कैन सी 108 क्या हुआ है, यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्म में डेटा अपडेट कर सकते हैं, फॉर्म में डेटा क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या है, रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। रिपोर्ट इज अ समराइज्ड मैनर। Report help to display the data in a summarized manner. It is used to generate the overall work outcome in a clear format. You can create report in the database. रिपोर्ट क्या होती है कि आपके टेबल के अंदर जितना भी डेटा है उसको समराइज्ड वे में एक पेपर के अंदर आपको शो कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे शो करते हैं रिपोर्ट को भी। क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट ऑप्शन एंड चूज दिस विजार्ड ऑप्शन, राइट। आपकी रिपोर्ट विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है, रिपोर्ट विजार्ड। नाउ चूज द टेबल। हम यही वाली एम्प्लॉय टेबल चूज करेंगे और सभी रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, सभी फील्ड्स को क्या करेंगे, रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेंगे। नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। अब लेबल मीन्स फील्ड का नेम तो वही रहेगा, आप लेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह एम्प्लॉय आईडी लिख दिया। ठीक है, एम्प्लॉय नेम की जगह मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय नेम, राइट। नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट। डू यू वांट टू ऐड ग्रुपिंग लेबल्स, मीन्स आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं इसमें। द डमी टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय डेटा फ्रॉम द डेटाबेस व्हेन द रिपोर्ट इज क्रिएटेड। नोट दे रखा है इसमें। सपोज मैं ग्रुपिंग इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रुपिंग इसमें फील्ड की कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं। अब सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय सपोज आप डेजिग्नेशन के थ्रू सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब डेजिग्नेशन के अंदर भी क्या होगा कि डेजिग्नेशन के थ्रू सॉर्ट करेंगे। सपोज हम उसके अंदर भी एम्प्लॉय के नेम से सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब डेजिग्नेशन हो सकता है कि जैसे डेजिग्नेशन के अंदर मैनेजर मैनेजर 2 नेम के साथ हो। अब उन दोनों नेम को भी आपको सॉर्ट करना है। सपोज अक्षिता और आकांक्षा नेम। ठीक है, अब इस दोनों एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन सपोज आप मान लो मैनेजर ही है। ठीक है, तो अब उन दोनों की डेजिग्नेशन सेम हो गई। अब आकांक्षा पहले आएगी और अक्षिता क्या आएगी बाद में, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। अब लेआउट ऑफ द डेटा।
हेयर यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट, यहाँ पे हम लोग इसका फिक्स कर सकते हैं। सपोज लेआउट ऑफ डेटा, ये वाला जो डेटा है इसका लेआउट आपको कैसा रखना है, सपोज एलिगेंट रखना है, ठीक है। रेड एंड ब्लू रखना चाहते हो तो आप रेड एंड ब्लू कर सकते हैं। यहाँ से हेडर एंड फुटर का लेआउट चेंज कर सकते हैं आप। हेडर मीन्स जो आपका अपर साइड में आता है, एंड फुटर जो आपके पेज के बॉटम साइड में आएगा, ठीक है। आप इसमें से सपोज आप ये बबल वाला चूज करना चाहते हैं, या दिस वन, इफ़ यू वांट टू दिस वन, और ये वाला आप चूज करना चाहते हैं, तो इसमें से आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी का लोगो के साथ आप चूज करना चाहते हैं, या ये वाला चूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा चूज इसमें करना है। सपोज मैंने ये जेनेरिक वाला यूज कर लिया। नाउ क्लिक ऑन दिस ओरिएंटेशन। अब कौन सा आपको ओरिएंटेशन चाहिए, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट, हमें पोर्ट्रेट चाहिए, क्लिक ऑन दिस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टाइटल ऑफ द रिपोर्ट हम एम्प्लॉय ही रहने देंगे। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक रिपोर्ट मीन्स अगर आप कोई भी चेंजेस टेबल के अंदर करते हैं तो आपकी रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। डायनेमिक मीन्स अगर कोई भी चेंजेस आप उसमें करते हैं टेबल में, तो रिपोर्ट बनने के बाद वो क्या हो जाएंगे, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन, ठीक है। अब आपकी रिपोर्ट क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। हेयर यू कैन सी टाइटल, ऑथर और डेट मेरी यहाँ पे दे रखे हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। हेयर यू कैन सी यहाँ पे डेजिग्नेशन मेरी, सपोज ये प्रोग्रामर और प्रोग्रामर ये तीनों सेम थे, तो इसमें प्रोग्रामर असिस्टेंट प्रोग्रामर है, सॉरी, ये प्रोग्रामर मनस्वी एंड प्रणीता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, डेजिग्नेशन से सॉर्ट किया था और उसके बाद उसके अंदर एम्प्लॉय नेम से सॉर्ट किया था। तो मैनेजर में अक्षिता दोनों सेम हो गए हैं। प्रोग्रामर में उसमें मनस्वी को पहले कर दिया और प्रणीता को बाद में कर दिया, ठीक है। इसकी एम्प्लॉय आईडी थी 106 और इसकी थी 103। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म एंड रिपोर्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए